आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, मेरे से एक्चुअली मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन ही पूछा गया था, और ये मेरी कहते हैं ना, ये मेरा लक था दैट इफ आई विल बी द एम्बेसडर ऑफ इंडिया देन व्हाट वुड आई रिप्रेजेंट। व्हाट डिड यू आंसर? अतिथि देवो भव। वाओ, बिग बॉस देखते हो आप? मतलब जब से थोड़ा उसके अंदर वो कहते हैं ना मिर्च मसाला काइंड ऑफ आने लग गया, तब से थोड़ा कम कर दिया, अदरवाइज हाँ पे। देखिए, मेरे को एक्चुअली मैंने बहुत कम टाइम में ये किया है। लोगों को एक एक साल मिल जाता है, 10 महीने मिल जाते हैं। मैंने 3 महीने पहले ही डिसाइड किया था अच्छा। कि मुझे ये करना है। ओके। और बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन आई थिंक मैं ये अचीव कर। कैसे, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। मनुराधा गर्ग है हमारे साथ। हेलो मैम। हेलो। एंड यू हैव रिसेंटली वन मिसेस इंडिया ग्लोब 2024। सो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये क्राउन के साथ एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कैसे? अब आगे ग्लोब की तैयारी करनी है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम लोग एक रोल मॉडल हैं इस क्राउन के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रोल मॉडल हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी कि जो यूथ है हमें देख रहा है, हमें देख के कुछ सीख रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि जर्नी कैसी रही। ये क्राउन आपने जो पहना हुआ है, इट इज वेरी वैल्यूएबल। सो इसको इस तक पहुंचने की, इसको हासिल करने तक की जर्नी थोड़ी सी बताएं हमारे व्यूअर्स को। इसको हासिल करने की तो मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं जब गई थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं क्राउन के साथ आऊँगी, बिकॉज इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी। ये मेरे लिए बिल्कुल नई इंडस्ट्री में मैं कदम रखा मैंने अपना ये वाला। और फिनेंशियल इंडस्ट्री से जब आप प्रेजेंट इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो आप सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, और मैं सब कुछ सीख ही रही थी। और सीखते 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 बहुत सारे चैलेंजेस थे जो बीच में आ रहे थे। हील्स पहनना, पैरों का स्वेलिंग, इतना स्वेल हो जाते थे पैर के, रात को एक्चुअली हम लोग गर्म पानी में पैर रखते थे अपना, तो वो टाइम भी हमारा था। ब्लिस्टर्स हो जाते थे, बट फिर भी फेस पे स्माइल रखते हुए, क्योंकि वो मैं किसी के लिए करने नहीं गई थी, वो मैं खुद के लिए कुछ करने गई थी। तो वो सब कुछ, वो चैलेंजेस, वो टास्क बहुत आसान लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग थी वो जर्नी बहुत ज्यादा मेरे लिए। अच्छा, फिटनेस की बात करें तो आपको भी मैंने देखा, यू लुक सो फिट। सो आप आजकल के जो यूथ हैं जो फास्ट फूड खाते हैं, जो मतलब जिम कम करते हैं, या जिम जाना चाहिए, पहले तो आप मुझे बताओ, जिम जाना चाहिए या योगा? थोड़ा बताओ, गाइड करो। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे लिए कि जिम जाना चाहिए कि योगा करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहते हैं पहला प्यार तो मेरा तो योगा ही रहा है हमेशा से। तो योगा, मैं हमेशा से योगा ही प्रमोट किया है मैंने। और देखिए, योगा प्रमोट करने का रीजन 2 है उसके अंदर। एक तो फिटनेस है ही जो हमारा, हम मेन बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, योगा हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म का नहीं है। हम कहेंगे कि हम जिम गए, हमने 100 किलो उठा लिया, हमारे बाइसेप्स आ गए, ये आ गया, नहीं, योगा ये नहीं करवाता है। योगा आपकी, कहते हैं ना, माइंड से लेकर के आपकी सोल तक, आपकी बॉडी तक, सबको काम और पेशेंस सिखाता है। मैम, शादी होने के बाद एक लड़की को लगता है कि उसकी लाइफ में अब सिर्फ पति है, बच्चे हो जाएंगे तो लाइफ खत्म है, मतलब घर देखना है, अपना काम करना है, एंड बस अपना रोजमर्रा की जिंदगी। लाइक मिडिल क्लास लोगों की तो यही थिंकिंग होती है। तो आपके जैसे शख्स जब आप ऐसा कुछ करते हैं कि देश का नाम रोशन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाउस वाइफ ही नहीं, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज वुमेन? देखिए, मैं शुरू से एक ही चीज बोलती हूँ, फैमिली इम्पोर्टेंट है, बट आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आपने खुद के लिए क्या किया है, वो बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन अगर सब अपने लिए सोचने लग जाएं, जितनी भी वुमेन है सोचने लग जाएं, तो उन्हें आंसर मिल जाएगा इसका, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल सेड। चलो, कमिंग बैक टू दिस अवार्ड, जब लास्ट राउंड होता है तो सवाल जवाब होते होंगे, वहाँ पे ज्यूरी बैठती है, जजेस बैठते हैं। आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, मेरे से एक्चुअली मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन ही पूछा गया था, और ये मेरी कहते हैं ना, ये मेरा लक था दैट इफ आई विल बी द एम्बेसडर ऑफ इंडिया देन व्हाट वुड आई रिप्रेजेंट। व्हाट डिड यू आंसर? अतिथि देवो भव। वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। ये बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे। तो जिताना ही था भाई। अतिथि देवो भव। भाई, इंडिया का नाम ही, मतलब हमारे देश में अतिथि का स्वागत किया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने मैम, दिल छू गया आपका जवाब। तो आगे आने वाले, अब आपका आगे आने वाला क्या प्लान है? लाइक अवार्ड तो हो गया, अभी आपने बोला कि वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अलावा लाइक
मैंने जनरली देखा है जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है, अवार्ड शो से कोई जीतता है तो बॉलीवुड की तरफ भागता है, तो हाँ जी। आर यू आल्सो प्लानिंग टू डेब्यू इन बॉलीवुड और समथिंग, और एनी म्यूजिक वीडियो और समथिंग? देखिए बहुत जल्दी है ये क्वेश्चन मेरे लिए, ऐसा मैंने अभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मेरा गोल है, और मेरा गोल है ग्लोब, मेरा फोकस एक है। मैं यूथ को क्या समझाऊंगी अगर मुझे ही नहीं पता मेरा गोल क्या सही होगा। बात है। पहले आप फोकस रखिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद क्या होगा वो हम तब डिसाइड करेंगे जब एक बार हमारा गोल हमारे पास होगा, हमें लगेगा कि हाँ हमने ये अचीव कर लिया। रियलिटी शोज देखते हो मैम? हाँ बहुत कम, बिग बॉस देखते हो आप? मतलब जब से थोड़ा उसके अंदर वो कहते हैं ना मिर्च मसाला काइंड ऑफ आने लगे तब से थोड़ा कम कर दिया, अदरवाइज हाँ पहले देखती थी। तो इस बार का सीजन फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, Alright. फोकस अलग है। Alright, चलिए फोकस की बात करिए, तो बस आप भी स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ गाइस। मैम की लाइफ से इंस्पायर होइए, जर्नी इनकी देखिए क्या जर्नी है और क्या किस मुकाम तक ये पहुंची है। कितना टाइम लगा मैम आपको, हाँ, इसकी प्रिपरेशंस में कितना टाइम लगा? कब से आपने सोचा था कि मुझे ये करना है? देखिए मेरे को एक्चुअली मैंने बहुत कम टाइम में ये किया है, लोगों को एक एक साल मिल जाता है, 10 महीने मिल जाते हैं, मैंने 3 महीने पहले ही डिसाइड किया था अच्छा। कि मुझे ये करना है। Okay. और बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन आई थिंक मैं ये अचीव कर पाई, क्योंकि किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर रोल होता है डिसिप्लिन का। अगर आप डिसिप्लिन है ना तो आप किसी चीज से पीछे नहीं रह पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सो दैट वाज वेरी क्वाइट मोटिवेशनल मैम, थैंक यू सो मच, एंड ऑन दैट नोट आई विल से गुड बाय। अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, एंड आई रियली विश कि आगे आप सक्सेस पाएं और इंडिया को वर्ल्ड में, ग्लोब में, मतलब ऐसा कर दें कि नंबर 1 हो जाए इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। Thank you.